हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब सीरीज़ नर्ड। आज की ये वीडियो ऑल ऑफ अस हंड्रेड वेब सीरीज़ के सीज़न 1 एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेसू और वूजिन चोंगसेन की माँ को, जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, उनको मारने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को नहीं पता था कि ये चोंगसेन की माँ है। फिर चोंगसेन डेसू और वूजिन को रोकता है। फिर सुयोक बीच में आकर चोंगसेन को पकड़ लेता है। फिर चोंगसेन अपनी माँ का नाम लेकर रोने लग जाता है और तब जाकर इन सबको पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी चोंगसेन की माँ है। फिर वहाँ पर और ज़ॉम्बीज़ आने वाले होते हैं। फिर वो सब चोंगसेन को लेकर वहाँ से पहाड़ की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ जंगहारी, मीजिन और बाकी सब भी पहाड़ की तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ जंगहारी को जूनियोंग, चोंगसेन और बाकी सबको पहाड़ की तरफ जाते हुए देख लेती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्योरियोंग फिसल कर गिर जाती है। फिर मीजिन ह्योरियोंग की मदद करने की बजाय उसको मरने के लिए छोड़ जाती है। फिर वूजिन जल्दी से वहाँ पहुँचकर उस ज़ॉम्बी को गिरा देता है। फिर जंगहारी उस ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर जंगहारी अपने भाई वूजिन और बाकी सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीमिन रास्ता भटक जाती है और जीमिन बुरी तरह ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाती है। और दूसरी तरफ ये सब टेनिस कोर्ट तक आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। फिर बाकी सब जल्दी से एक रूम के अंदर आ जाते हैं और जूनसुंग एक ट्रॉली पर था, तो मीजिन जूनसुंग को खींच नहीं पाती। फिर जूनसुंग ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है जो मीजिन की तरफ आ रहे थे, और फिर जूनसुंग भी मारा जाता है और ये सारे एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं और मिंजे टेनिस कोर्ट से बाहर आ जाता है और इन सब से अलग हो जाता है। फिर डेसू चोंगसेन से माफ़ी मांगकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तेरी मम्मी थी। अब सीन शिफ्ट होता है सियोनमू पर। सियोनमू और 3-4 सोल्जर्स ली ब्योंग चैन का लैपटॉप देख रहे होते हैं, जिसमें ली ब्योंग चैन बोलते हैं कि इस वायरस को ख़त्म करने का तरीका है मौत। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को जिंदा जलाना होगा, उसके शरीर का एक भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि खून की एक भी बूंद तक नहीं बचनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है ओंजो के पापा नाम सोजू पर, जो उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जिसका रास्ता स्कूल की तरफ खुलता है। यहाँ पेड़ों पर नाम सोजू टेप बांध देते हैं ताकि लौटते समय रास्ता ढूंढने में आसानी रहे, और यहाँ रास्ते में नाम सोजू की टॉर्च भी गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है इस रूम में जहाँ ये सब बंद थे। वहाँ पर ओंजो चोंगसेन से कहती है कि यहाँ से बचने के बाद हमें बहुत सारी बातें करनी है, और ओंजो चोंगसेन को हार न मारने के लिए कहती है। फिर डेसू जंगहारी से जाकर कह देता है कि मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। फिर जंगहारी डेसू को मारने लग जाती है। फिर डेसू जंगहारी से बचने के लिए ट्रॉली के पीछे आ जाता है और जंगहारी उस ट्रॉली की वजह से डेसू तक पहुँच नहीं पाती है। फिर ये सब देखकर सुयोक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुइनाम स्कूल की छत पर आकर देखता है कि वो सब यहाँ से जा चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सियोनमू पर। वहाँ पर एक साइंटिस्ट सियोनमू से कहता है कि ये वायरस संक्रमित व्यक्ति का दिल रोक देता है। फिर ये वायरस उस इंसान के दिमाग के सेल्स को कंट्रोल करके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। साफ भाषा में बोले, इस वायरस की चपेट में आया हुआ हर इंसान एक जिंदा लाश है, जैसे वो फौजी एक जिंदा लाश है। पर ये लड़की अलग है। ये लड़की आप लोगों को जिंदा मिली थी और अभी भी ये लड़की जिंदा है। इस वायरस से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है कि इस वायरस की चपेट में आए हुए हर व्यक्ति को जलाना होगा। फिर वहाँ पर एक सोल्जर सियोनमू से आकर कहता है कि ज़ॉम्बीज़ योंगडोंग शहर तक पहुँच गए हैं। फिर सियोनमू जल्दी से योंगडोंग शहर में लॉकडाउन लगाने को कह देता है। अब सीन शिफ्ट होता टेनिस कोर्ट में। वहाँ पर सुयोक सबसे कहता है कि हम इन ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन ट्रॉलीज़ को गोल आकार में बांधकर इन ट्रॉली के बीच में आ जाएंगे और ऐसे हमें कवच बनाकर ज़ॉम्बीज़ से बचकर इस टेनिस कोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। फिर ये सब सुयोक के कहने पर काम शुरू कर देते हैं। सब उन ट्रॉलीज़ को जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत करते हैं। फिर सब ज़ॉम्बीज़ को रास्ते से हटाने के लिए बैट और डंडे ले लेते हैं। फिर सुयोक और चोंगसेन 3 की गिनती पर उस रूम का दरवाज़ा खोल के रास्ते से ज़ॉम्बीज़ को हटाते हैं, और बाकी सब उन ट्रॉलीज़ को जल्दी से बाहर लाकर उन ट्रॉलीज़ को कवच की तरह गोल आकार में कर देते हैं, और बाकी सब सुरक्षित उन ट्रॉलीज़ के बीच में आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन सबको छू तक नहीं पाते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि इन सबको इस ट्रॉली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत थी, और इतने दिनों से खाना ना खाने की वजह से ये कमज़ोर हो चुके थे। पर फिर भी ये सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं ट्रॉली को आगे बढ़ाने की। इनमें से सुयोक, नामरा, जंगहारी, चोंगसेन ट्रॉली के आगे से ज़ॉम्बीज़ को हटाते हैं, और डेसू और बाकी सब उस ट्रॉली को टेनिस कोर्ट के गेट तक ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी मीजिन को पकड़ लेता है। फिर जूनियोंग उस ज़ॉम्बी को मीजिन से हटाने के लिए अपना हाथ बीच में ले आता है, और फिर वो ज़ॉम्बी जूनियोंग के हाथ पर काट लेता है। फिर चोंगसेन उस ज़ॉम्बी को बाहर ढकेलता है। अब यहाँ पर जूनियोंग वैसे भी ज़ॉम्बी बनने वाला था, और अगर जूनियोंग उस ट्रॉली के अंदर ज़ॉम्बी बन जाता तो वो इन सब पर ही हमला कर देता। फिर जूनियोंग अपने आप उस ट्रॉली से बाहर आ जाता है और ये सब जूनियोंग को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर जूनियोंग ज़ॉम्बी बनने से पहले ट्रॉली के आगे से ज़ॉम्बीज़ को हटाता है और आगे से ट्रॉली को खींचता है।
यहाँ पर जूनियोंग इन सब लोगों को सुरक्षित टेनिस कोर्ट से बाहर पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ज़ॉम्बीज़ जूनियोंग को काट भी रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में जूनियोंग भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्योनमू पर। वहाँ पर एक एनालिस्ट स्योनमू से कहता है कि ये स्क्रीन पर रेड डॉट्स ह्योसान शहर में रहने वाले हर इंसान के सेल फोन्स हैं। इन रेड डॉट्स को ध्यान से देखें तो ये तेज़ी के साथ ह्योसान शहर से बाहर की तरफ फैल रहे हैं। मानो इन ज़ॉम्बीज़ का शिकार ह्योसान में ख़त्म हो रहा है और इस शिकार करने के लिए अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। एक हफ्ते में ये पूरे कोरिया शहर में फैल जाएंगे और फिर पूरी दुनिया में। ह्योसान शहर से बाहर एक भी ज़ॉम्बी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक ज़ॉम्बी क्या कर सकता है। फिर स्योनमू एक बहुत मुश्किल फ़ैसला लेते हैं कि पूरे ह्योसान शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ जल के राख हो जाएंगे। फिर एक सोल्जर स्योनमू से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कितने लोग मदद के लिए शहर में छुपे होंगे। फिर स्योनमू उस सोल्जर से कहता है कि एक इंसान की तरह नहीं, एक फ़ौजी की तरह सोचो, हमें ये फ़ैसला लेना ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है नाम सोजू पर, जो पहाड़ पार करके स्कूल तक पहुंच चुके होते हैं और दूसरी तरफ ये सब टेनिस कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर वो दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर ये सब उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। फिर ओंजो जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो ओंजो के पापा वो दरवाज़ा बाहर से खोल देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।